अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट खेलने इंडो पाक क्रिकेट में अगर देखें तो गिरगिट की तरह रंग बदला है। एक टीम जो 13 साल से 12 साल से अपने मुल्क में सीरीज नहीं हारी थी, इंडिया की टीम जो इस वक्त आईसीसी पॉइंट्स टेबल पर भी नंबर 1 पोजीशन पर है 98 पॉइंट्स के साथ, वो मुसलसल चौथा टेस्ट मैच हारी है। 2 टेस्ट मैच वो हारी श्रीलंका में, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दोनों टेस्ट मैच हुए, पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और उसके बाद टॉप पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद इंडियन टीम महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में भी आज 113 रन से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हार गई। मैंने कहा ना, क्रिकेट खेलने गिरगिट की तरह रंग बदला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 3 साल 8 माह अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी, वो 1-0 डाउन जाने के बाद टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है। तो ये खेल है और इसमें इतने बड़े बड़े चेंजेस आते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे जीती है? दिखने में तो अगर हम देखें तो ये मुकाबला साजिद खान और नोमान अली का इंग्लैंड से दिखाई दिया, और ऐसा ही माजी में हुआ करता था कि जब आपके स्पिनर्स डोमिनेट किया करते थे, आप सीरीज जीता करते थे। ये मुकाबला मैं कामरान गुलाम को पूरा क्रेडिट दूंगा इस सीरीज की फतह में, क्योंकि जिस पिच के ऊपर कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की थी, जिसको वो रिप्लेस करके आए थे, साजिद की बात हो रही है, नोमान की बात हो रही है, लेकिन कामरान गुलाम वो कैरेक्टर है कि जिसने आपको लड़ने का मौका फराहम किया था। पहली इनिंग में कामरान गुलाम की सेंचुरी और साइम अयूब के 70 रन इतने कीमती थे कि जिसने मैच में फ़र्क डाला, और उसके बाद वो फ़र्क चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें ख्याल आ गया कि स्पिन ट्रैक से ही हम माजी में जीतते थे और अब दोबारा जीतना शुरू करते हैं। तो 3 साल 8 माह लग गए ये सोचने में। इस दौरान में बड़े बड़े चेयरमैन आए, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक आए। कौन जिम्मेदार है कि पाकिस्तान क्रिकेट इन 3 साल 8 माह में जो कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती हैं, हमने उन कंडीशन का इस्तेमाल ही नहीं किया। हम उन कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे थे कि जिसने हमें कभी भी माजी में सूट नहीं किया। तो ये कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसमें अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं, मुझे बाकियों से कोई गिला इसलिए नहीं है कि वो चेयरमैन थे तो उनका थिंक टैंक ने क्या किया, लेकिन एक चेयरमैन रमीज राजा जरूर आए थे और अच्छे वक्त के लिए आए थे। उस वक्त में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफर करती हुई दिखाई दी। इस वजह से सफर करती हुई दिखाई दी कि हमने पिचेस ही नहीं बनाई। हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, हम इंग्लैंड से 3-0 वाइट वॉश हो गए। किसी को जहन में नहीं आ रहा था कि हमारी माजी में किस कंडीशन में हम लोग फतह हासिल करते थे। और फिर नोमान की बात करें, साजिद खान की बात करें, ये हीरो हैं, ये वो करण अर्जुन है कि जिन्होंने वो फतह दिलाई है कि कमाल की फतह है। अभी जयशंकर आए हुए थे यहाँ एसओसी मीटिंग में शिरकत के लिए, इंडिया के वजीर खारजा। ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया की फॉर्म इधर दे के चले गए और यहाँ की फॉर्म वहाँ लेके चले गए। एकदम से इतना बड़ा फर्क आ गया कि क्रिकेट खेल ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टर्न लिया। लेकिन साजिद और नोमान तो आपकी किसी गिनती में ही नहीं है। इस वजह से गिनती में नहीं है क्योंकि आपके ख्याल में ये तो स्पिनर्स इस लेवल के ही नहीं है, इस मेयार के ही नहीं है कि जाके जो है वो पाकिस्तान को मैच जिता सकते हैं। हमें अपने लोगों के बारे में भी शऊर नहीं है। इसकी वजह ये कि हम उनको कंडीशन ऐसी देते हैं कि जहां पर वो अपना फन का मुजाहिरा ही नहीं कर सके। आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए अभी पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। कैसी कंडीशन थी? अच्छा हुआ अल्लाह ना करे कोई एक आध उनमें अनफिट भी हो गया, कुछ भी नहीं पता है, सेंस ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है कि किस पिच पे आप 4 फास्ट बॉलर को मैदान में उतार रहे हैं, वो भी आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। मकसद है कि कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की कि ये जो 3 साल 8 महीने पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता, और इस दौरान में हमने अपनी फ्रेंडली, हम उनमें कोई एक तो जीतते, 11 में से 2 तो जीतते, हम हार जाते, चले 3 हार जाते, हम 4 तो अब भी हारे थे ना, 5 हार गए अब हम, लेकिन हम 3 जीत जाते। हम अपनी कंडीशन से कैसे निकले, उसको निकालने के जिम्मेदार कौन है? इस तरह की पिच बनी नहीं सकती, तो माजी में कैसे बनती थी? इंडियन टीम अभी अपनी स्पिन ट्रैक पे आउट हुई है, तो आउट किसने किया? मिचेल सैंटनर ने ही किया। उन्हीं की विकेटें दिखाई देंगी आपको। वहां से अगर मैं बात कर लेता हूं तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग उनके वॉशिंगटन सुंदर, वो भी स्पिनर थे जिन्होंने 7 आउट किए थे। तो स्पिन ट्रैक पर ही मुकाबला न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो गया। हमने अपनी कंडीशन को यूज तो किया, हम अपनी कंडीशन को यूज ही नहीं कर रहे थे, और हम सहमे हुए होते हैं कि नया खिलाएंगे तो क्या होगा। वो बार बार कहता हूं कि अपनी क्रिकेट को हमने 16 खिलाड़ियों की गिरद जो है वो महदूद करके रख दिया था। आपने चेंज किया, आपको फर्क आया। आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया में टेस्ट मैच जीत गया। मैं इंडिया की बात ना करूं, मैं अपनी कंडीशन की बात करूं। इंडिया तो फिर 18 सीरीज भी तो जीता है अपने मुल्क के अंदर मुसलसल।
12 साल के अंदर, वो तो उसमें एक भी सीरीज नहीं आ रहा, हम तो हारे चले जा रहे थे। हमारा और उनका बहुत बड़ा फर्क है, अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। वो अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जा रहे हैं। यही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया फाइट देती है, कोई दूसरी टीम फाइट नहीं देती। और ये आप देखिएगा, क्योंकि अब अगर मैं पॉइंट टेबल पर देखूं तो टॉप पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहे हैं। अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है। इस दौड़ में श्रीलंका तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पर। साउथ अफ्रीका ने अभी पाकिस्तान से सीरीज खेलनी है होम पे, फिर उनकी एक और होम सीरीज है, वो भी अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंडियन टीम जो 4 मुसलसल टेस्ट मैच आ रही है, अगर अगला टेस्ट मैच भी अपनी कंडीशन में हार जाती है तो वो भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमने 3 साल 18 माह 8 माह अपनी कंडीशन का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस वजह से हम दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी टीमें दौड़ में दिखाई दे रही हैं, वो अपनी कंडीशन, अपनी ताकत को देख के टीमें बनाती हैं और सामने वाली टीम की कमजोरियों को देख के टीमें बनाती हैं। हमने वो नहीं किया। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा पूछना जरूर चाहिए। इस कौम को इतना परेशान करने का जिम्मेदार आखिर है कौन? और बहुत सारी चीजों पर अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज लाहौर के मकामी होटल में अभी इजलास खत्म हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले। उस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मौजूद थे। उसमें आकिब जावेद भी मौजूद थे, उसमें असद शफीक भी मौजूद थे, उसमें अजहर अली भी मौजूद थे, उसमें मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे, उसमें सलमान अली आगा भी मौजूद थे, उसमें टीम मैनेजर भी वहाँ पर मौजूद थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। माजी में भी कंसाब के जो खिदमात रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं। उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो रिजवान भी बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन एक अलहदा फुटेज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की और उस फुटेज में सलमान अली आगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तन्हाई में, अलहदगी में मुलाकात कर रहे हैं। रिजवान बैठे हुए बाकी पूरी मैनेजमेंट के साथ, उसमें सलमान अली आगा भी बैठे हुए और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए सलमान अली आगा के साथ। अब से थोड़ी देर पहले तक या कल तक या आज तक अगर मुझसे भी आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओडीआई के कैप्टन रिजवान आने वाले हैं, रिजवान जिम्मेदारियां संभालेंगे वाइट बॉल क्रिकेट की। लेकिन आज ये जो एक अलहदा पिक्चर आई है, उसके बाद की सूरत हाल कल क्या होती है। कल दोपहर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस वक्त जो थिंक टैंक जिनके पास है पाकिस्तान क्रिकेट का, आकिब जावेद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान का ऐलान भी किया जाएगा। तो कल सबको इंतजार होगा, लेकिन उस एक फुटेज ने कहीं ना कहीं कुछ तब्दील ज़रूर कर दिया है। वेल डन साजिद खान। साजिद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा किसी को नहीं, कहते आप डराते हैं लोगों को, कहते हैं मैं किसी को नहीं डराता, मेरी लुक ही ऐसी है, अगर हंसूं भी तो लोग डर जाते हैं। तो वाकई आपने डरा दिया साजिद खान, मैन ऑफ द सीरीज़ बने आप। और जो आपका एग्रेशन है हम अपने फास्ट बॉलर्स में मिस कर रहे हैं। आंखों में आके कोई डाल के देखने वाला तो दिखाई देता है, कोई पता चलता है पाकिस्तान मैदान में तो उतरा है। पता नहीं हम अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे थे, वापस लेके आने की पूरी कोशिशें करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आज आगाज़ हो गया। 9 मैचेस का आज आगाज़ हुआ। वकार अहमद, साहबजादा फरहान, हसन रजा, दानिश अजीज़ ने सेंचुरियाँ स्कोर की। आदिल नाज और नजीबुल्लाह ने 5-5 विकेटें हासिल की। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान और हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, आजकल तो क्रिकेट ही अमेरिका में हो रही है, हमें ज़्यादातर अमेरिका जाना पड़ता है। साजिद भाई, हमारे शो की जान, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है साजिद भाई ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए, कराची के लिए, और उसके साथ साथ हमें अमेरिका से ही ज्वाइन करेंगे हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेले, लेकिन सिंध और कई डिपार्टमेंट्स को लीड भी किया। टॉप क्लास क्रिकेट खेलिए राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। राशिद भाई से स्टार्ट लेते हैं। राशिद भाई, ये बड़ी फतह हासिल कर ली, लेकिन ये जो 3 साल 8 माह हमने अपनी कंडीशन का इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल जीत पे पूरी कौम को मुबारकबाद, और बहुत ज़बरदस्त हमने जीत हासिल की, लेकिन ये जिम्मेदार है कौन, ये 3 साल 8 माह जो हमने अपनी कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मेट्रो का। पहले तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से फतह हासिल की, और मेन जो हमारे बॉलर थे साजिद और अपना नौमान, इनकी वजह से स्पिनर्स ने 10-10 और 20-20 आउट किए 2-1 से। और इनका मेन जो था, जो
टर्निंग पॉइंट था वो सऊद शकील की सेंचुरी थी जो सेकंड इनिंग में 134 उन्होंने बनाए। ये ऐसी सेंचुरी थी जो ये मियांदाद और उनके लेवल की जो क्रिकेट पहले देखने में आती थी वो सेंचुरी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जबरदस्त फतह हासिल की इंग्लैंड से। और लास्ट जब मैं कराची आया था तो मैंने ये जिक्र किया था ये विकेटों के बारे में कि हम अपनी होम कंडीशन इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आज अब जाकर इन्होंने लास्ट 2 टेस्ट में आकिब जावेद नए जो सेलेक्टर आए उनकी वजह से ये इन्होंने अपना स्पिन ट्रैक बनाया, और जो जिससे पाकिस्तान ने ये साजिद और नौमान ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो पहले सब इतने हमारे हर साल जो है 3-3 बोर्ड चेंज होते हैं और सेलेक्टर चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो आपने जिक्र किया 3 साल 8 महीने में हम कोई सीरीज नहीं जीत सके, तो इसमें ना को हमारी कोई प्लानिंग है ना कोई थिंक टैंक हमारा सोचता है कि जब होम सीरीज हो रही है तो हम अपने तर्ज की विकेटें बनाएं। जैसे हम बांग्लादेश से आ रहे तो उसमें भी यही स्पिन अगर ट्रैक होता तो हम आराम से उनको बांग्लादेश को भी हरा सकते। नहीं वाकई आपने सही बात की, क्या हम हरा सकते थे। साजिद भाई, आपको साजिद खान की कारकर्दगी बहुत बहुत मुबारक, क्या शानदार बॉलिंग की है। साजिद का एग्रेशन जो हमने देखा साजिद भाई, वो बड़ा जो आपका कभी हुआ करता था, आपका खासा था वो जो एग्रेशन हुआ करता था। लेकिन साजिद भाई, ये नोमान की उंगलियों में जान कैसे आ गई एकदम से? मैं वैसे ही आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने तो 2 टेस्ट मैच जिता दिया, आप कह रहे थे इसमें शायद पिंडी में मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शोएब भाई को, राशिद भाई को, दुनिया भर में जहां जहां ऑल आउट प्रोग्राम देख रहे हैं, देखने का पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। 25 करोड़ आवाम की जीत है ये, पाकिस्तान की क्रिकेट की यकीनी तौर पर गिर के इस्फाक को बचाया नुमान ने और साजिद ने, 40 विकेटें ली और मैन ऑफ द क्राइसिस। यकीनी तौर पर आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, आपसे बहुत कुछ सीखा हमने, और आपकी बात पिछले प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया था, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, नुमान की उंगलियों में जान खत्म हो गई, इसका ये मतलब नहीं नुमान की क्रिकेट खत्म हो गई है, और नुमान ने बॉलिंग अभी क्या पैरों से गेंद करा रहे हैं, लेकिन क्या अभी पैरों से नहीं करा रहा गेंद, हाथ तो उंगलियों से ही कर रहे हैं ना। बहुत देखिए खुशी के लम्हात है, खुशी के लम्हात है। इस जीत को जीत की शक्ल में एंजॉय करना चाहिए, और ये जीत पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत है। पिछले 10 दिन में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में जिस तरह टेस्ट क्रिकेट की तारीख चेंज हुई है ना, 10 दिन में एक ऐसी चीज हो गई है, जीत हमने ले ली, हर इंडिया ने ले ली, तो 10 दिन में इंडिया 2 टेस्ट मैच हार गया, जो 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैच हरा दिया। जो टीम पहला टेस्ट मैच इतना बुरा हार जाए और 2 टेस्ट मैच जीत जाए, सीरीज जीत जाए, तो फकर पेश करता हूं, अपने अल्फाज वापस लेता हूं और आपकी बात को सेकंड करूंगा। नहीं साजिद भाई, साजिद भाई, आप मेरे भाई हैं, आप काबिल हैं साजिद भाई, बहुत कुछ सीखा है। नहीं साजिद भाई, आप बहुत काबिल क्रिकेटर हैं, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं आपसे। लेकिन साजिद भाई, असल सवाल पे आते हैं कि देखिए ना, हम सीरीज जीत गए, अभी टेस्ट क्रिकेट करीब में नहीं है, हमने जाके अभी साउथ अफ्रीका में खेलनी है या ऑस्ट्रेलिया में हमने ODI T20 खेलने। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जरूर जाऊंगा, ये 3 साल 8 माह हमने अपनी कंडीशन को यूटिलाइज नहीं किया, बड़े बड़े नाम आए गए। मकसद है कि ये कौन सी दुनिया में रह रहे थे, कौन सी अहमकों की ये जन्नत थी 3 साल 8 माह। देखिए बहुत बड़ी जाती है, प्लेयर पावर, ग्रुपबंदी, रिजवान, बाबर और शाहीन की ग्रुपबंदी, ये चंद अपने खिलाड़ी को खिलाने की वजह से मुल्क के साथ सेंसिटिव से क्रिकेट का बड़ा गलत किया। रमीज आजाद जो PCB के चेयरमैन थे, वो ये क्या बात कह रहे हैं, सारी बातें उनको बाबर पे डाल ले, रमीज के आगे बाबर की चलेगी। सवाल ये पैदा होता है, 36 है चेयरमैन रमीज आजाद है, 37 है मेरे ख्याल में जका अशरफ साहब आई है, 38 है ये एहसान जो अपना मौजूदा मोहसिन नफी साहब है। सवाल ये पैदा होता है, रमीज ने जो बात की है ना, ये देखिए बाबर की और रमीज की बात होती है, रमीज को ये बात करने की जरूरत थी, सारी पिचेज होती बाबर के कहने पे बनती थी, और भाई आपके कहने पे बनती थी, आपके होते हुए ड्रॉपिंग पिचें आती थी, आपके होते हुए तमाम वो कुछ बनता था, और प्लेयर पावर आपने कायम किया है। तो ये चीज तो फौरी तौर पे जिस तरह प्लेयर पावर खत्म किया गया है, और दूसरा मेरिट का कत्ल किया गया है, खुला खुला सफाज को ना खिला के बगैर खेले ड्रॉप कर दिया, और रिजवान जो शॉट मार रहा है वो कहने वाला है रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो रहा है, क्या वो वर्ल्ड कप होगा
मैच हो। दूसरी चीज ये देखें, अगर ये साजिद, नुमान और जो अपना ये सऊद शकील ये इनिंग नहीं खेलते तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता। ये इन्होंने गेम में वापस लेके इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास साजिद भाई, और दूसरा आपकी बात से जो आपने खास तौर पे रिजवान को इंडिकेट किया, क्योंकि बाबर नहीं है तो रिजवान टीम के मोस्ट सीनियर और रिलायबल प्लेयर है। रिलायबल बात करूंगा मैं, रिजवान ने जब से बाबर गए, रिजवान ने भी किसी एक मैच में भी रन नहीं किए। बाबर की मौजूदगी में तो वो फिर भी 100 कर लिया करते थे। बाबर के जाने के बाद रन नहीं किए हैं रिजवान ने किसी इनिंग में भी, और रिवर्स स्वीप मारते हुए भी आउट हो रहे हैं। शिव भाई आ रहा हूं, एक मिनट जी साजिद भाई। एज ए क्रिकेटर, एज ए सीनियर प्रो, जहां टीम फंसी हुई हो और रिवर्स का कोई स्वीप मारने का कोई जवाब ही नहीं पता था। आप पे टीम डिपेंड करती है और आपको तो लेके चलना चाहिए। आपके साथ एक अच्छा बैट्समैन मौजूद है, जैसे राशिद भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की। सऊद शकील का छठा 50 किया है और उसने वाकई में ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान कंट्री, ग्रेट जावेद मियांदाद की तरह खेलने की कोशिश की। पिच पे खड़ा हुआ, सर झुका के खेला है। तो इस तरह की आपको जरूरत थी, तो आपने वो काम नहीं किया, आप आउट होकर चले गए। क्योंकि शान मसूद यकीनी तौर पर हीरो बनता है सीरीज जिताने के बाद। तो ये चीज जो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग करते रहे, बाबर करता रहा, शाइन करता रहा, रिजवान करता रहा, वही चीज आप यहां भी दोहराना चाहते हैं। सवाल ये होता है, हक और सच की बात करना चाहिए। जो मैंने देखा, जो मेरी क्रिकेट थोड़ी सी नॉलेज है वो मैंने बताया आपको। और बैक शॉट आगा ने भी मारा है, ये नहीं रिजवान ने मारा। आगा को भी वो जरूरत नहीं थी शॉट मारने की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साजिद खान का, नुमान का और सऊद शकील का, उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जिताई है। हर आदमी खुश है दुनिया में। पाकिस्तान की जो जीत है ये हर आदमी की जीत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जीत है। और पाकिस्तान में सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, पिच बन बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, बिल्कुल सोचना चाहिए और उनको हक और सच की बात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल साजिद भाई, मैं भी आपका पैगाम ये वाला जरूर कन्वे करूंगा। मैं वैसे एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं, हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो तमाम पैनलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत इन है, और यही वजह है कि हमारे साजिद भाई की मैं बात करूं, लेकिन शुएब भाई को मैं यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। इस लिहाज से क्रेडिट दूंगा कि सभी स्पिन पिच की बात कर रही थी, शुएब भाई खास फोकस कर रहे थे। और शुएब भाई ने यहाँ तक कहा था, मैंने एक जगह पे देखा था कि अगर पाकिस्तान स्पिन पिचें बनाए, मुझे पाकिस्तान के हर ग्राउंड में हैंग करना, अगर मैच ना जीते, सिर्फ स्पिन पिच बनाए और इन्हीं के साथ फतह हासिल करेंगे। यहाँ तक शुएब भाई के अल्फाज थे। और ये साजिद भाई भी जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर आकिब जावेद इस वक्त थिंक टैंक के चेयरमैन है तो शुएब भाई और आकिब जावेद का रिश्ता बहुत पुराना है। शुएब भाई का पाकिस्तान क्रिकेट से रिश्ता बहुत पुराना है। शुएब भाई का इस सीरीज की फतह में क्या रोल था, यहाँ बैठने के बाद भी। मैं शुएब भाई एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ तो आपसे ही स्टार्ट करूँगा। शुएब भाई का बहुत बड़ा रोल था पहले मुल्तान में और उसके बाद पिंडी में, वो आपको बताएंगे हम ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट कर दिया 2 मरतबा, हमसे हो ही नहीं रहा था ऑल आउट 3 साल, तकरीबन 3.5 साल से। और फिर उसके बाद नुमान ने और साजिद ने ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को 2 मरतबा। पता नहीं वो 1 विकेट अगर जाहिद महमूद नहीं लेके जाएं और ये 40 विकेटें ले लें तो कोई ऐसा ही रिकॉर्ड होता कि 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच में 40 विकेटें 2 बॉलर्स की। पता नहीं वो कब तक चलता कब तक नहीं चलता। लेकिन शुएब भाई आपको पहले तो बहुत बहुत हम क्रेडिट देंगे। राशिद भाई ने भी ये बात कही थी, गोरे लोगों ने भी बात की थी, आप बहुत पहले से ये बात, साजिद भाई ने भी स्पिन ट्रैक की बात की थी, लेकिन आप बहुत पहले से ये बात कर रहे थे। लेकिन आपका एक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट में एक रिलेशन है, मैं डोमेस्टिक सतह पे बात करूं या मैं क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त बात कर लूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तो ये किस तरीके से आपने यहां से बैठ के जितवाया? मुल्तान में कौन सा पिच में तावीज था या पिंडी में कौन सा तावीज जाके आप लगा के आए थे, क्या कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले, सुनने वाले और नसीम राजपूत और साजिद खान और राशिद भाई को बहुत बहुत मेरा वालेकुम सलाम। देखिए नसीम, सबसे पहले तो मैं ये आता हूँ कि देखो हमने अपनी रिवायती क्रिकेट के लिए और रिवायती कंडीशंस में के लिए, जिसको हम पिछले ये समझ लें कि रमीज के दौर से मिस कर रहे थे, ठीक है, तो जिसका हमें नुकसान हो रहा था। अच्छा, और आप ये देखें मैं क्या कह जा रहा था, मैं सबसे पहले तो पिचेस पे आ जाऊं। मैं अब भी कहता हूं पाकिस्तान में पिच सिर्फ 2 या 3 कंडीशन की पिच बन सकती है, या रड़ा पिच बन सकती है जो ये थी
हाँ, जो ये थी, ठीक है। और या बैटिंग ट्रैक बन सकते हैं। अदरवाइज ये कि मतलब पहले दिन इतना स्विंग हो जाए, दूसरे दिन इतना ब्रेक हो जाए, तीसरे दिन इतना नीचे आ जाए, इस टाइप की पाकिस्तान में इस कंडीशन की पिचेस बन ही नहीं सकती। मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा तो भी है। 4 फास्ट बॉलर भी खिलाए थे शुएब भाई पहले तो टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। नसीम, तो हमने एतराज करा था नहीं करा था? बिल्कुल। हमने क्या बोला था? मैं अभी जैसे ये जो मैच हुए हैं, मैंने आपको क्या गारंटी दी थी? मैंने ऑन एयर बोला था कि आप ये रड़ा पिच बनाएं, इतना इतना ब्रेक होगा, 3 से 3.5 दिन में मैच खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ? 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। साजिद भाई ने भी ये बात की थी 3.5 दिन। चलो, याद है? जिसने भी करी थी, फिलहाल मुझे बोलने दें। जी शुएब भाई। हाँ, तो क्या रिजल्ट? वही रिजल्ट आया। कहाँ गई पावर, कहते हैं ना पावर हिटिंग, कहाँ गई? मतलब वो मॉडर्न क्रिकेट, ये जो इंग्लैंड वगैरह, ये जो मॉडर्न क्रिकेट है, ये पावर हिटिंग क्रिकेट है, ये एशिया में इन कंडीशन में नहीं चल सकती। हमने ये जो इतने बड़े गलतियां करी हैं, अगर हम ये गलतियां नहीं करते, हम शुरू से अपनी जो हमारा स्टाइल है, जो हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट, हम उस हिसाब से खेलते हैं। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि हम श्योरिटी दे भी रहा था कि हम वर्ल्ड कप का वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का फाइनल खेलते हैं। हमारे यहाँ ये जो जितनी भी चीजें आई हैं, ये जो हम फॉरेन कोचेस लाते हैं ना, और ये जो फॉरेन कोचेस लाए, उसकी वजह से हम इतने पीछे चले गए। फॉरेन कोचेस को क्या पता कि यहाँ कंडीशन, और इन फॉरेन कोचेस से पूछे। अब मिसाल के तौर पे हमारा व्हाइट बॉल का कोच कौन है? हमारा व्हाइट बॉल का कोच कौन? गैरी क्रिस्टन। हम गैरी से बोले आप इस ऐसी पिच पे 100 कर सकते हैं, ऐसी पिच पे आप 50 कर सकते हैं। सऊद शकील ने किया। तो ये हमारी क्लास है, ये तो हमारे प्लेयर है। यही हमारी quality। यार, आप सऊद को तो चलो करता हुआ आ रहा, आप सबसे ज्यादा क्रेडिट दें इसको, कामरान गुलाम को, जिसने डेब्यू में करा। वो कमाल है, नहीं? वो कमाल है। उस पर कितना प्रेशर होगा, उसने किसको रेस्ट करा के कैप ली? बाबर आजम को। फिर ऐसी पिचेस पे, और मैं तो कहता हूं ये साजिद खान और ये आपका नुमानुल्ला, इनके साथ तो इतनी जातियां हुई हैं। अगर वो आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ले लें, टोटल बैटिंग ट्रैक आपने बनाया, ना वो स्पिनर्स के थे, ना वो फास्ट बॉलर के थे। इंग्लैंड से आप 3-0 आ रहे, ना वो फास्ट बॉलर के ट्रैक थे, ना स्पिन ट्रैक थे। तो आप लोग तो खुद चेयरमैन उस वक्त रमीज राजा थे। कोई भी चेयरमैन, हाँ, गलत है। अगर देखें, जहां तक अभी आपने रमीज की इसकी क्या नाम है, आकिब की बात, आपका डिपार्टमेंट था ना सर। मेरी इतलात तो ये है कि सर कि आपने यहाँ बैठ के बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो मैं क्योंकि ये सारे आपकी सुनते बहुत हैं। देखें, ये मेरे छोटे भाई, जब रमीज राजा चेयरमैन थे तो सारा पूरा वीआईपी बॉक्स आपके हाथ में होता नहीं, था। अब आप इस तरफ नहीं आए। नहीं, ये प्यार में लाके मेरे को ना ठोके। नहीं, ऐसा नहीं है, ताल्लुकात नहीं ऐसा। देखें, रमीज हुए, आकिब जावेद हुए, आमिर सुहेल हुए, राशिद लतीफ हुए, अरशद खान, ये आपके वजातुल्लाह वासी, और मेरे जितने भी अलाइड बैंक के मेरे ये प्लेयर थे, ये मेरी एक फादर जैसी मेरे रिस्पेक्ट करते थे, मेरे बड़े भाई जैसी रिस्पेक्ट करते थे। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। फिर अगर क्रिकेट से वैसे हट के जाएं, ये मिसबा हैं, ये वकार यूनुस वगैरह हैं, दूसरे हैं, ये बासित अली वगैरह हैं, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। इवन के ये अजहर अली वगैरह, ये जितने भी हैं, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके माशाल्लाह अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और आपने डेवलप किया। आप ग्राउंड में अब भी जाते हैं, जाके मैचेस देखते हैं? बिल्कुल, उसके बगैर। लेकिन आपने मेरा सवाल फिर वही पर ही है कि इस बार ये जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं, थिंक टैंक को ब्रीफिंग आपने दी है? मैंने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, इसका पूरा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को। अब किसने उसको ब्रीफ करा, किसने क्या करा, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इसका टोटल क्रेडिट जाता है इसको आकिब जावेद को। लेकिन हमें एक चीज और सोचना चाहिए, ये जो जीत है ना, ये टेम्परेरी है, इससे हमें सब कुछ अभी नहीं आ गया। अभी हमारे हाँ, देखें, हम जो ये 2 टेस्ट मैच जीते ना, कि ये जो कोचिस हैं, ये जो फॉरेन कोचिस हैं, मैं तो कहता हूं सबसे पहले इनको हटाया जाए। इनका जरा 10% भी चांस नहीं है। इनके देखे किस लड़के ने रन्स करें? कुछ नहीं। वही सऊद शकील करता चला रहा था, वही कामरान गुलाम ने, क्या हुआ है, वही कामरान गुलाम ने रन्स करे। अच्छा, वही जिनको इन्होंने रिजेक्ट करा हुआ था, जिन्हें अनफिट करके बाहर करा था, उन्होंने आउट करा। तो मैं एक दफा फिर कामरान गुलाम, सऊद शकील, आपने नुमानुल्ला और साजिद खान, इनको सलूट करता हूं। इसने भी हेल्प करी है, आउट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। साइम में जो पोटेंशियल है, साइम में जो है, उसका वो आधा भी नहीं कर रहा। अब आप एक इनिंग आउट क्लास खेल के दूसरी इनिंग में आउट हो जाते हैं, तो है
लेकिन उसका भी है। और जहां तक आपका क्या सवाल है दूसरा? नहीं, दूसरा सवाल अभी मैं आपसे आके करता हूँ, इस पे तो आपने क्लियर कर दिया। राशिद भाई, इजलास हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और सारे बड़े सर जोड़कर बैठे हुए थे कि नया ओडीआई कप्तान कौन। आप आज अगर ये इजलास शुरू होने से पहले बात करें तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान ही कप्तान होंगे, और आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रिजवान ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है ऐवान में, कल फैसला होना है। अगर रिजवान को कप्तान बनाना होता तो फिर रिजवान से चेयरमैन पीसीबी ने अलहदगी में मुलाकात नहीं की, सलमान अली आगा से अलहदगी में मुलाकात की। राशिद भाई, हाँ, ये तो कल तक की तो खबर यही थी कि रिजवान जो है वो दोनों फॉर्मेट में कैप्टन बनेंगे। अब ये आज जो आप बता रहे हैं कि इनकी अलग मीटिंग हुई है सलमान के साथ नकवी की, तो ये सूरत जो है काफी चेंज नजर आ रही है। मगर ये है कि जिस तरह रिजवान का परफॉर्मेंस चल रहा है 2 साल से, तो मेरा तो ख्याल है इनको चांस देना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको, आपके ख्याल में किसको, रिजवान को कप्तान होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई दिखाई? साजिद भाई, आप बड़ी इनसाइड आपके जो जराए हैं क्या बता रहे हैं आपको? मैं खुद कह रहा हूं कि इजलास से पहले सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, सारे सर जोड़कर बैठे हुए थे। आकिब जावेद के साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है और आकिब जावेद के फैसले बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। इस वक्त वो आप भी जानते हैं, पहले तो आप बहुत बातें वो वाली भी तो कहते थे, वो कौन सी गांधी जी के क्या बात कर रहे थे साजिद भाई जो आकिब जावेद के बारे में? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक आपने बात की उस्ताद मोहतरम को मैं भी क्रेडिट दूंगा, हम बहुत कुछ सीखते हैं उस्ताद मोहतरम शुएब भाई से। और शुएब भाई की बात तो कोई भी पाकिस्तान में जो भी क्रिकेट समझता है, खेली हो तो उनको सेटिंग करना चाहिए और शुएब की बात को सराहना चाहिए। बात आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आकिब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आकिब तनाई में मेरे साथ नशे होता, शालीमार होता था, शेखोपुर हम जाते थे आकिब की गाड़ी में, और आकिब जी गांधी जी की किताब को पढ़ते थे, फॉलो करते थे। और आकिब की जो यकीनी तौर पर कप्तान बनाने में बड़ा अहम रोल होगा। और आगा सलमान को अगर कल तक अगर रिजवान बन रहे थे तो रिजवान ऐसे नहीं बन जाएंगे। आइए, मुझे कप्तानी का शौक है, रिजवान की कुछ शरायत होंगी। 11 की टीम में मैं अपनी टीम में अपना इनपुट चाहूंगा और अपनी मर्जी से टीम खिलाऊंगा। तो रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा साहिद भाई। देखिए, एक तो रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा। आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में शहद की मक्खियां, आपने क्या दिल की बात कर दी। देखिए कहां परफॉर्मेंस दिया रिजवान ने, आप मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, जिक्र तो करो। ये शॉट रिजवान डिजर्व करता है खेलना। ये रिजवान ने जो शॉट मारे ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम में डिजर्व करता है। आप मुझे बताओ, बगैर खेले सरफराज को आपने तोहफा बना दिया, ये तो ज्यादती की बना दिया शाहीन का। मेरी बात सुनो, शाहीन को कप्तान बनाया, हारिस की कारकर्दगी सफाई, श्रीलंका सड़ते, इंडिया सड़ते, और पाकिस्तान टीम का कहते हैं 2020 का कप्तान बना दो। और लॉबी किया तो क्या रिजवान की, और रिजवान हारिस को कप्तान बनाना चाह रहा है 2020 का। खुदा का खौफ करो यार, इंसाफ करो। ये खुला मेरिट का कत्ल नहीं है। जहां तक टाइम उसकी बात है हक और सच की, तो ये करने तो दो ना यार। सरफराज का कसूर क्या है? नहीं, सरफराज का तो वाकई में सरफराज के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, क्योंकि आप बगैर खिलाए तो बाहर नहीं कर सकते। तो आपने जो मौका दिया हुआ था तो या तो आप जब गलती पे थे या फिर निकाला। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि आकिब जावेद के फैसले बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। दोनों एंड से हमने स्पिन बॉलिंग करते हुए देखा। भाई, बुमराह के साथ इंडिया की कंडीशन में भी बुमराह के साथ कोई स्पिनर आता है, यहाँ तो दोनों एंड से स्पिनर गेंद कर रहे थे। फास्ट बॉलर ने गेंद नहीं किया, वो वाहिद आमिर जमाल खेल रहे थे इस टेस्ट मैच में। तो ऐसा तो हमने बहुत कम देखा है, और ये क्रेडिट आकिब जावेद को जाएगा। इस वक्त थिंक टैंक का हिस्सा है। आकिब जावेद अकेले नहीं है। देखिए साजिद भाई, आकिब जावेद अकेले भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आकिब जावेद अकेले भी नहीं है। हाँ, आकिब जावेद को अथॉरिटी लेना आती है। ये फैसले में असद शफीक भी शामिल होंगे, अजहर अली भी शामिल होंगे, आप इसमें जो है वो आपके अलीम डार भी शामिल होंगे जो बैठे हुए थे आपकी इस मीटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है ये शुएब भाई, आप सारे लोग जो है वो इंडिया के लोग, इंग्लैंड के लोग बात कर रहे थे कि स्पिन कंडीशन नहीं बना रहे ये वाले। तो हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ना साजिद भाई। लेकिन आपका मौक़िफ़ आया साजिद भाई इसमें एक मिनट, आप एक बात कहते चलो, फिर उस्ताद मोहतरम के पास चले गए। शुएब भाई का तो नेमल बदल आ नहीं सकता। और ये जितने लोगों के नाम ले रहे ना, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, आकिब जावेद के आगे नहीं बोलेगा। डिसीजन वन मैन शो आकिब जावेद का है, और आकिब जावेद नहीं होता तो ये लोग पहले भी मौजूद थे, ये डिसीजन नहीं ले सकते।
फिर लिया डंके की चोट पे आकिब जावेद ने लिया है। तो और आकिब भाई ने स्टडी या गांधी जी की किताब से की है, एकदम से उन्हीं को समझ में आ गया, इंडिया की फॉर्म खत्म हो गई, पाकिस्तान की फॉर्म आ गई, गांधी जी की किताब से पढ़ा है उन्होंने। वो उसका अपनी नहीं एज ए अगर इतना जितना बड़े वो बॉलर थे ना, जितने बड़े कोच थे, वो इंग्लैंड में श्रीलंका से टेस्ट में जीत के आए थे, डिसीजन लेने आते हैं और लाहौर कलंदर से छुट्टी पे गए, छोड़ के नहीं गए, छुट्टी पे ले गए। जिस बंदे ने लाहौर कलंदर से तन मन दे दिया हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फुल टाइम देना चाहता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में देना चाहता हो, पाकिस्तान की मौजूदा कप्तान। तो फिर तो मुझे लग रहा है नेशनल, जैसे सरफराज की छुट्टी हुई है, मुझे लग रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी बहुत सारे लोग आगे पीछे होने वाले हो गए तकरीबन। मुदस्सिर नजर जैसे साहब को आप देखेंगे, अनकरीब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है मुदस्सिर नजर, आपके आकिब जावेद रहे तो बहुत ही जल्दी मुदस्सिर नजर होगा। साजिद भाई कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए साजिद भाई, मेरा एक टाइम गुजरा है और आप जानते हैं मेरा कितना टाइम गुजरा है मुदस्सिर नजर आकिब जावेद, 3 साल छोटा टाइम नहीं होता और बहुत क्लोज टाइम गुजरा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब मुदस्सिर नजर शायद आकिब जावेद के कहने पर आए, एक मरतबा पहले वो आ चुके हैं जब मेंटोर बन के आए थे। मेरी अपनी जाती राय है, पता नहीं आगे क्या होता है। शुएब भाई आपकी जानिब जरा सा आऊंगा, ये कप्तान के हवाले से एक जो सच्चाई है, बाबर के जाने के बाद जब तक बाबर थे, रिजवान ने 171 भी किया था, बाबर के जाने के बाद रिजवान से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। और दूसरी, एक मीटिंग के अंदर सब लोग बैठे हुए, आपका भी क्रिकेट का बहुत वसी तजुर्बा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 फुटेज जरा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा जो हमारी आपको नजर आएगी। एक सलमान अली आगा से अलहदगी में मुलाकात कर रहे हैं और एक मुलाकात के अंदर रिजवान, सलमान अली आगा और सारे आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, अजहर महमूद, अलीम डार, मोहम्मद रिजवान, कर्नल चीमा साहब, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। जी देखिए, ये जो अलग फुटेज की बात कर रहे हैं, अहमियत तो रखती है, इस पे टॉपिक है, ये इस पे बात हो सकती है और हो रही है। लेकिन जहाँ तक ये बात हो रही है आकिब जावेद की और उसकी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें सिलेक्शन कमेटी में एक और हेल्थी पावरफुल आदमी लेना चाहिए। किसकी जगह लेना चाहिए? जो डेटा एनालिस्ट है, भले चाहे वो जिस शहर से भी हो, है वो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बनाएगा, एक पावरफुल। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये सिस्टम यही रखें कप्तान में, कोच में, या सिलेक्शन कमेटी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और होती है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ही को टीम बना के देनी चाहिए। देखिए ना इशू भी जरा मैं थोड़ा सा देख लिएगा, ये आपको एक मीटिंग दिखाई दे रही है जिसमें सब बैठे हुए, रिजवान, असद शफीक, अजहर अली, इस वक्त स्क्रीन पे मोहसिन नकवी के साथ अलीम डार भी दिखाई दे रहे हैं, तो सारे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग में रिजवान भी हमें दिखाई दिए, चीमा जो एनालिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो भी बैठे हुए, इसके अलावा एडवाइजर बिलाल चीमा भी बैठे हुए हैं। आप बताएं कि ये बिलाल चीमा कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। 2 चीमा तो आ गए इस वक्त इस थिंक टैंक में अगर मैं देखूं तो, लेकिन ये रिजवान आपको दिखाई दिए जो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सलमान अली आगा भी इस फुटेज के अंदर बैठे हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक फुटेज बिल्कुल अलहदा चलाने की जरूरत क्यों नहीं? इसमें है वजन इस बात में, इसका मेरे ख्याल में कल रिजल्ट भी आ जाएगा। और एक चीज और मैं कहता हूँ, अब ये जो वनडे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है ना, इसमें शान मसूद को जरूर होना चाहिए, टीम में शान मसूद को जरूर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में शान मसूद को टीम में होना चाहिए। अच्छा, ये डेटा एनालिस्ट की जगह एक पावरफुल कोच होना चाहिए। कितने पावरफुल लेकर आए आप? हाँ, तो आप देखें ना, पावरफुल आकिब आया ना, आकिब को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, आकिब को भी तो सपोर्ट चाहिए। जरूरी थोड़ी है मिसाल के तौर पे कि हर बात मेरी सही है तो आपको ले लें, अगर आकिब को सपोर्ट चाहिए और पावरफुल चाहिए, वैसे ही नहीं, सोचें भी ना, इस तरफ सोचे भी ना, मैं अपना टाइम गुजार चुका हूँ। नहीं, आप अभी भी आपका टाइम कहाँ खत्म हो रहा है शुएब भाई? आपने तो इंग्लैंड को टफ टाइम दे दिया यार। मैं ये कहता हूँ, होम सीरीज में अगर पाकिस्तान से कोई जीत के चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो क्या बोला था, फिर घूम के वही आ जाएगी 3-3.5 दिन में मैच खत्म हो जाएंगे। ये साजिद भाई ने भी कही थी, जिसने भी कही थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैंने आपकी उसने। अच्छा, और दूसरी चीज ये जो नुमान की बात हो रही है, फिंगर्स की, जरूरी नहीं है कि हर जगह ही फिंगर मारी जाती है। राइट आर्म लेग स्पिनर रिस्ट मारता है, ऑफ स्पिनर फिंगर मारता है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर छोड़ के भी गेंद करता है। तो ये मतलब ये स्पिनर्स की क्लास होती है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस जगह कैसी गेंद करनी है, रिसीव कहाँ करना है, कैसे करना है। करना है। बिल्कुल सही बात है, रिसीव करना
आना चाहिए। शुएब भाई, वैसे आपकी राय में ओडीआई का कप्तान किसे होना चाहिए? रिजवान के अलावा बताइएगा। तो मैं क्यों रिजवान के अलावा बताऊं? अच्छा रिजवान, चले जिसको भी बताएं। हाँ, आप बताएं। पाकिस्तान की देखें, अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की स्टाइल से जाएंगे तो रिजवान का कोई चांस नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में क्या है, 3% या 4% ही आता है ना। अगर ऑन मैरिट देखा जाए तो नंबर 1 आदमी आता है। तो अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हिसाब से जाएंगे तो कोई भी शुएब भाई, इसके बावजूद कि जो पहले ग्रुपिंग रही है उसमें जो रोल रहा है, आप समझते हैं कि रिजवान को कप्तान यार बनाएं? देखें, बात सुने, मैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता हूँ। अभी जैसे इतनी बात हो रही है, अच्छा नहीं लगता कि स्टूडियो का भी माहौल खराब हो, बीच में कोई वो। यार अगर रिजवान ने रन्स नहीं करे तो ये कामरान गुलाम और इसके सऊद के अलावा किसने रन्स करे हैं? सऊद शकील ने किए। हाँ वही ना, सऊद शकील और कामरान गुलाम के अलावा किसने रन्स करे? साइम ने भी किए। वो यार चले जिसने किए तो ये तो बताएं। अच्छा हाँ ना, तो कह तो दिया और कैसे बोला? मतलब क्या रिजवान की कीपिंग बुरी है क्या? रिजवान ने कीपिंग बुरी करी है? रिजवान ने कितने विक्टिम्स करे हैं? बाकियों को तो चांस ही नहीं दे रहे। साजिद भाई सही तो कह रहे हैं ना। आप अगर रिजवान नाकाम हो रहे हैं, आपने सरफराज को तो हटा दिया। सब यार, सरफराज का चैप्टर क्लोज सर है। कैसे क्लोज है सर? आपके कहने से तो क्लोज नहीं हो जाएगा। खिला के दिखा, अगर रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो सरफराज खेल सकते थे। तो आकिब जावेद के फैसले होते हैं, वो हो गए। नहीं तो आकिब से पहले क्यों नहीं खेला? नहीं, आकिब से पहले अगर नहीं खेला, सर टीम में तो था, आकिब के आते ही बाहर हुआ ना। बंदा खेल ही नहीं रहा 2 साल से। सर आकिब के एक बंदा खेल ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं? यानी उसको गलत रखा हुआ था, इसका मकसद है? सरफराज को जो कैरी कर रहे थे गलत कर रहे थे। मैं तो शुरू से कह रहा हूं सरफराज, आप मुझे टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस उठा के दिखाएं। मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, सरफराज पाकिस्तान का चैंपियन कप्तान था, उसकी रिस्पेक्ट खत्म कर दी गई, उसको जबरदस्त। सर इन्हीं बातों ने तो खत्म भी कर दिया सरफराज को। मैं ये बात इन्हीं बातों ने खत्म कर दिया। मैं यही बातें देखिए ना, आप अगर बात करते हैं तो फिर भाई, अगर रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर आपको तीसरे टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था ना हसीबुल्लाह को। बताइए ना। नहीं, अगर सरफराज को बाहर किया था तो यहाँ भी इंसाफ करते ना। फिर क्यों दो मानी बातें करते हैं? हाँ सीनियर है, उसको कप्तान बना दे। फिर बोले स्टेट कि रिजवान को बाहर कर दें, तब फिर बोले ना आप। सर मैंने तो कई मर्तबा बोला इस टीम में हो, ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी वनडे में, रिजवान को होना चाहिए या नहीं? रिजवान को टीम में होना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो कप्तान नहीं होना चाहिए। टीम में क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, टीम में होना चाहिए। ऐसे कैसे हसीबुल्लाह को आप खिलाएं? अगर नहीं हसीबुल्लाह परफॉर्म करता तो रिजवान को खिलाएं। एक बंदा टीम में, यानी कि आप हमारी बात मानेंगे नहीं जब हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। बात को प्रूफ तो करके दे। मैं करके इसलिए दे रहा हूं कि हसीबुल्लाह मच बेटर क्रिकेटर। अब आप मौका ही नहीं दे रहे ना सर। सरफराज को भी ऐसे ही बाहर कर दिया। सीखने से कुछ नहीं सीखने का नहीं सर, मैं आपको बात कर रहा हूं। आप 1.5-2 साल से सरफराज खेल नहीं रहा। सरफराज तो सर आप तो जो नहीं खिला रहे हैं आप उनकी बात करें ना। अब आप हसीबुल्लाह आपने मुझसे। अच्छा मुझे एक बात बता दें, मैं आपसे मुझे थोड़ा सा बताएं। 3 साल 8 माह पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता। उस टेस्ट मैच में कोई एक इनिंग मुझे ऐसी बता दें कि जिस बंदे की इनिंग की वजह से पाकिस्तान जीत के करीब गया था, बता दें वो किसकी थी? आराम से सुनेंगे बिल्कुल। ये 2 टेस्ट मैच हटा के बता दें मैंने किस जगह बोला कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। नहीं आप नहीं क्या? नहीं न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में सरफराज वो उसकी 100 जो थे, ये 2 वहां पे इम्पैक्ट नजर आया। सर रिजवान के रन में इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। आपने मेरे से सवाल क्या करा? मैंने क्या बोला? इससे पहले ये 2 टेस्ट मैच हटा दो, उससे पहले मैंने कभी बोला कि पाकिस्तान जीतेगा? अच्छा वैसे राशिद भाई, अगर सलमान अली आगा को मैं एक इंस्टेंस अभी तक कुछ भी नहीं पता है। देखिए मैं, अगर आप मुझसे पूछते अगर ये इजलास नहीं होता, प्लीज, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही है कि तीसरे चौथे नंबर को ले आओ, जो नंबर 1 है उसको डाउन कर दो। नहीं ये आपने बहुत तरफ चले गए, लेकिन मैं सिर्फ वापस आ रहा हूं। क्या ये रियलिटी है? ये बताया राशिद भाई, अगर सलमान अली आगा को लगाते हैं कप्तान तो आप समझ रहे हैं कि ये फैसला बेहतर हो सकता है? आप उस ग्रुप से किसी को नहीं लगा रहे। देखिए 2 खिलाड़ी 3-4 ग्रुप थे वो जो बाहर गए, अब कौन सा फर्क पड़ा। तो हम अगर दोबारा से लेंगे, देखिए ना मेरा सवाल ये कि देखिए मानना मेरा भी सवाल है, अब कौन सा ग्रुप है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है? अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन सा ग्रुप है? अब तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ग्रुप नहीं है। लोग साजिद भाई लोग बात तो ये कर रहे हैं ना, रिजवान बाबर गए तो रिजवान परफॉर्म ही नहीं कर रहे, एक मैच में भी नहीं किया। एक बात है ना भाई कि आपको याद होगा जब नजम सेठी साहब ने टीम बदली थी, इन सबको आराम दिया था, तो उस वक्त भी उनके ग्रुप के जो चैंपियन थे वो कप्तान लग गए थे और सीरीज हम शायद वो जीत सकते थे, और 2 मैच ऐसे भी थे लेकिन नहीं जीत सके थे क्योंकि वो ग्रुप इतना तगड़ा था। अब उन्हीं ग्रुप का कोई कप्तान लगा दें साजिद भाई,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खराब किसने नसीम भाई यकीनी तौर पर देखिए आगा सलमान ने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खराब तो रमीज राजा साहब ने किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गिराफ कहाँ से गिरा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गिराफ मैं अभी सुन लेता हूँ। शारजा से अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके बाद से पाकिस्तान टीम उससे पहले तो पाकिस्तान बहुत चैंपियन थी। जी बताइएगा साजिद भाई, साजिद भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उससे पहले पाकिस्तान उसका सेमीफाइनल खेला। समंदर पार आदमी है, वहां से चीखना पड़ रहा है, क्यों से आवाज आ रही है? आप इतने मजे से यूं कर, चलिए मैं आता हूँ, अभी आ रहा हूँ आप। जी साजिद भाई बताइएगा। नसीम भाई मेरी बात तो ले ले नसीम भाई, ले ली जल्दी से दे दे। नसीम भाई आगा सलमान ने आउटस्टैंडिंग टेस्ट में, वनडे में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है और वो पाकिस्तान के लिए कप्तानी के लिए डिजर्व करता है और ग्रुप को तोड़ने के लिए आगा सलमान को कप्तान बनाया जा रहा है। और दूसरा शाइन पे आप डिस्कस नहीं कर रहे, जो हारिस ने कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान की, इतने लड़के ओडीआई खेलो, धानी की बात करूं, हारिस की बात करूं, शाइन ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। वो कप्तान कौन था? हारिस साहब थे, जिसको रिजवान प्रमोट कर रहे हैं, सेकंड विकेट कीपर। तो मेरा सवाल गलत है सही, पहले ही जवाब दे दे, मैं सही हूं गलत हूं? फिर आप विकेट कीपर को लाए, आकिब के होते हुए कोई प्रमोट नहीं होगा, कोई लॉबी नहीं चलेगी। ये तो छोड़ देखें ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है सर, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ये तमाम चीजें होती जा रही है। साजिद खान हम पाकिस्तान में ही बैठे हैं। साजिद भाई की बात तो सुन लो। जी साजिद भाई देखिए ये हारिस को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, खुला डंके की चोट में कर रहे हैं ना यार, हारिस डिजर्व करता है पाकिस्तान से खेलना, जिसको शॉट खेलना नहीं आता। जो साजिद खान तुम्हारे जो जराए हैं, तुम्हें आप सफराज की बात कर रहे हैं, अगर सफराज के साथ अगर आकिब ज्यादती कर रहा है तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। अगर आकिब ने डिसीजन लिया है तो बहुत बड़ी ज्यादती निकाल के आप समझते ठीक किया। सर बाबर आजम तो आउट ऑफ फॉर्म बाहर गया, सरफराज बैठे बैठे बाहर गया, पानी पिलाता हुआ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था टीम में। साजिद भाई आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं यार? नहीं साजिद भाई कैसे डिसीजन ले सकते हैं किसी भी खिलाड़ी साजिद को? भाई साजिद भाई 4 सेंचुरी बनाई हो, 21-50 की हो और पाकिस्तान का फॉर्मर कप्तान हो, इज्जत तो दो यार। आज साजिद भाई आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, कल कप्तान कौन आ रहा है? आगा सलमान। शुएब भाई आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, कल कप्तान कौन नहीं आ रहा? में पड़ता ही नहीं, जब डिसीजन आ जाएंगे फिर नहीं, वैसे आपके ख्याल, आपने ख्वाहिश तो बता दी रिजवान, लेकिन आप कंफर्म नहीं है कल कौन आएगा? एक मैं हर चीज अल्लाह ना करे ऐसी कोई वो नहीं है, मैं पाकिस्तान अल्लाह ना करे सलमान आ जाए, अब ये कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में आता ही नंबर 3-4 वाला है। हाँ पाकिस्तान मिसाल के तौर पे आपका अभी ये शान मसूद कैप्टन बना ही था ना, कौन से नंबर पे था? 3 नंबर पे। हाँ 3। जब बाबर आजम कप्तान बना कौन से नंबर पे था? तो फिर आप समझ रहे हैं कि सलमान अली आगा आ रहा है? मैं नहीं समझ रहे। आप तो रिजवान को ही लाएंगे, मुझे पता है। आप रात भर दुआ इसी चीज की करनी है आपने, अल्लाह करे कि कल रिजवान आ जाए, और आपने करना क्या है। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू राशिद इसरार भाई, साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान का अनाउंसमेंट होगा। वैसे अगर मैं अपने प्रोग्राम करने से पहले की बात करूं तो शायद मैं भी आके यही बात करता कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन आ रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आई हैं अब कंफ्यूजन ज़रूर है, और इस कंफ्यूजन का फैसला कल दोपहर में हो जाएगा जब मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान कौन आ रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। तरस गई थी ये कौम फतह के लिए, तो अपनी अपनी कंडीशन का इस्तेमाल करें और आपको इसका फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। आपसे कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। कई फैसले कल आने वाले हैं जिन पर बात करेंगे। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।